तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने हमारी पिछली क्लास में क्व, ख्व, ग्व, घ्व, लर और रर का प्रयोग अच्छी तरह कर लिया होगा और समझ लिया होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रत्यय शब्द और उनके संकेत, ये जो है ये पूरे प्रत्यय शब्द हैं, ठीक है ना। इसका प्रयोग हम अपने शब्दों में किस प्रकार करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, उससे पहले हम उसकी परिभाषा लिखते हैं। लिखिए प्रत्यय की परिभाषा। चलिए स्टार्ट। प्रत्यय वे शब्द हैं जो शब्दों में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता पैदा करते अथवा भाव बदल देते हैं। पहला, ये प्रत्यय संकेत शब्दों के अंत में लिखे और पढ़े जाते हैं यदि मिलाने में असुविधा हो तो शब्दों के पास ही लिख देना चाहिए। ठीक है, तो हमारी परिभाषा क्या कहती है? प्रत्यय कहाँ प्रयोग किया जाता है? ये जो शब्द रहते हैं उसके अंत में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यह बनता किस प्रकार से है। ठीक, चलिए देखिए, यहां जैसे दिया हुआ है आगार। ठीक है, तो आगार के लिए क्या करेंगे? ग में रा का आंकड़ा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? आगार। ठीक है, ये अभी क्या है? आगार। अब इसका हम शब्दों में प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो शब्द के अंत में लिखता है, जैसे धनागार, तो ये कैसे बनेगा? धन धन आगार, तो क्या बना? धनागार। तो हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे? ध न ग मेरा का आंकड़ा। ये आगार जो है, देखिए ये आगार को हमने धन के बाद लगाया, क्या बना? धनागार। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिए ये क्या है? कारागार। ठीक है, कारागार। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है श्यानागार। ठीक है, तो स का वृत्त न आगार या लुप्त हो गया। अब जैसे स्नानागार, स का वृत्त न और आगार, तो ये क्या बन जाएगा? स्नानागार। ठीक है, इस प्रकार से, है ना। अब देखिए यहाँ क्या हुआ? कर। कर के लिए क्या है? क में रा का आंकड़ा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? कर। ठीक है, जैसे यहाँ क्या दिया? हित धन कर, तो कर कहाँ आ रहा है? प्रत्यय शब्द अंत में, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए हित कर। जैसे ये क्या दिया? सुख कर, सा का वृत्त ख, कर क्या बना? सुख कर। जैसे ये दिया है रुचि कर, तो ये क्या बना? रुचि कर। यहां देखिए क्या दिया हुआ है? शांति कर। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी कर से शब्द बनेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ लगेगा? प्रत्यय शब्द अंत में लगेगा और उसका जो मूल शब्द है उसमें कर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है? कारक। कारक में क्या हो जाएगा? देखिए कारक के लिए हम क्या करेंगे? इसका अर्धीकरण करेंगे। कर का क्या करेंगे? हम अर्धीकरण करेंगे। ठीक है, अर्धीकरण करेंगे कारक का, तो छोटा हो जाएगा कब? तो जैसे ये क्या बोला? देखो हानि कारक। कारक हानि के बाद जुड़ा। जैसे गुण कारक, गुण कारक, अर्धीकरण किया हमने। देखिए कारक। फल कारक, फल कारक। ठीक, हित कारक, हित कारक। सुख कारक, दुख कारक। ये सारी चीजें इनसे बनेगी। ठीक है, जैसे आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे ही शब्द और ढूंढिएगा और उसमें कारक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हानिकारी, हानि। ठीक है, अब ये कारी के लिए क्या हो जाएगा?
का पूरा बनेगा और उसमें एक ई की मात्रा कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा कारी और अंत में ई की मात्रा हानिकारी। जैसे गुणकारी, ठीक है, ये ग, ठीक है, ग न और ये कारी, ठीक, गुणकारी। फलकारी, ये फल और ये कारी पूरा बड़ा बनेगा, ठीक है, कारी का। जैसे हितकारी, जैसे देखो ये कारक के लिए का अधिकरण किए, लेकिन इसमें नहीं करेंगे, इसमें पूरा बनाएंगे का, ठीक। इसी प्रकार देखेंगे अर्थी, अर्थी के लिए क्या करेंगे र बनाएंगे, प्रत्यय र रहेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ लाभार्थी, ला भा मेरा का आंकड़ा और ये था और ई की मात्रा क्या बना लाभार्थी। परीक्षार्थी, प मेरा का आंकड़ा, छ मेरा का आंकड़ा और यहाँ पर था और ई की मात्रा क्या बनेगा ये परीक्षार्थी। अब जैसे यहाँ क्या कहता है परमार्थी, प मेरा का आंकड़ा, न कटा म बना और ये था ई की मात्रा परमार्थी, ठीक है। इस प्रकार आप प्रयोग करेंगे आलय, ठीक है। देखिए यहाँ पर आलय, तो ल और या यह हमारा प्रत्यय रहा आलय, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है शिवालय, तो ये क्या करेंगे स का वृत्त व ऊपर से नीचे ला और या, ये बना शिवालय। जैसे हिमालय, तो ऊपर से नीचे हा म ल या क्या बना हिमालय। औषधालय, श का वृत्त ध ल या क्या बना औषधालय। जैसे यहाँ पर क्या कहता है संग्रहालय, ठीक है, तो ग्रह है ना, ये सा के बाद ग उसके बाद र आता है, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था साबित कहाँ चल जाता है र के स्थान पर, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा संग्रह, हा का बड़ा वृत्त ला और या क्या बनेगा ये संग्रहालय, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर सी, तो स का वृत्त और ला क्या बना सी, ये कैसे बनेगा धर्म, श का वृत्त और ला धर्मशील। ये देखिए यहाँ क्या दिया है गुणशील, तो ग न स का वृत्त और ला गुणशील, धर्मशील गुणशील, ठीक है। अब दिया यहाँ पर क्या है न्यायशील, तो न्यायशील के लिए ना या स का वृत्त और ला क्या बना न्यायशील, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर कर्मशील, तो का मेरा का आंकड़ा, मा श का वृत्त और ला कर्मशील गुणशील, है ना। इस प्रकार से बनते जाएगा साली। अब सा का वृत्त ला और अंत में ई की मात्रा, ये ई की मात्रा ना ध्यान रखिए, ये सारे क्या है प्रत्यय। जैसे बलशाली, ठीक है, तो ये लांकड़े का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, या फिर आप पूरा ला ब ला करके भी बना सकते हो। जैसे हम यहाँ पर पहले क्या ब में ला का आंकड़ा, श का वृत्त और ला, तो हमने आंकड़े का प्रयोग करके बनाया बलशाली। प्रभावशाली, ये प्रभाव श का वृत्त और ला प्रभावशाली, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर बोलता है क्या शक्तिशाली, तब हम क्या करेंगे शक्ति, है ना, कहाँ पर बनता है लाइन पर शक्ति का सब चिन्ह ऊपर से नीचे ला, है ना, शक्तिशाली, है ना, और इसमें क्या लगा देंगे ई की मात्रा शक्तिशाली। अब देखो हर या हार, ठीक। अब ये हर या हार क्या हो जाएगा हा व्यंजन बस बनाएंगे, तो इसको पढ़ेंगे हर या हार। जैसे मनोहर, तो देखिए मनोहर मनोहर। संताप हर, सताप हर सताप हर को संताप हर। आहार, आ का डैश हा के साथ र आगे बढ़ाएंगे, क्या बना आहार। अब देखिए ये क्या बिहार, तो है ना, तो ब हार इसको दुगुना कर देते हैं, तो र जुड़ जाएगा बिहार, ठीक है। हारी के लिए ह र में अंत में ई की मात्रा। जैसे बिहारी, तो चाहो तो जैसे हमने इसमें लाइन पे बनाया है ई की मात्रा की आप लाइन काट के भी बना सकते हैं बिहारी। प्रतिहारी, प्रतिहारी। पापहारी, ये पापहारी, ये फिर संताप हारी, ठीक है। देखो ये संताप हर और ये संतापहारी, ठीक। चलिए देखिए क्या है आपका प्रत्यय हीन, हा में ना का आंकड़ा हीन, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए क्या आया, बुद्धिहीन। ठीक है, जैसे बलहीन, तो ब में ला का आंकड़ा, हा का वृत्त और ना का आंकड़ा बलहीन। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ज्ञानहीन, तो ग न, फिर ह में ना का आंकड़ा क्या बना, ज्ञानहीन। धर्महीन, ध में र का आंकड़ा म, धर्महीन। हीन का क्या है, प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वान, तो संक्षिप्त वाह बनाएंगे और अंदर की तरफ एक हुक घुमावदार लेके जाएंगे अंदर की तरफ। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वान। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, गाड़ीवान, तो गाड़ी, अब ये वाह करके अंदर की तरफ ले जाके छोड़ेंगे। ठीक है, मोड़ के साथ, तो एक हो जाएगा गाड़ीवान। जैसे कोचवान, को, ठीक है, इसको बनाएंगे कोच, फिर वह बना के अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक, कोचवान। इक्केवान के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर का दुगना करेंगे, फिर वाह और अंदर की तरफ, है ना, एक घुमावदार देंगे, वृत्त नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये ना का आंकड़ा सा बन जाएगा, है ना, इक्केवान। गुणवान, ग न, ठीक, अब ये वाह में ऐसा, है ना, अंदर की तरफ आएंगे तो हो जाएगा गुणवान। ठीक, जैसे वाला, वाला के लिए ना इसमें क्या दिया हुआ है किताब में आपके, ये इस प्रकार से, लेकिन हम क्या करेंगे, वह से इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, काट के भी बना सकते हैं, तो मुझे सरल लगता है काटना। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, देखिए ये दूध हो गया, अब हम इसको क्या करेंगे, वहां से काट दिए, तो दूध वाला। ठीक, आम वाला, आम लिख के वहां से काट दिए। मुझे ये सरल लगता है इस तरीके से काटने में, पढ़ने में सुविधा होती है, इसलिए मैं ऐसा ही बनाता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप किताब से बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रणाली से। जैसे तेल वाला, तो ये तेल और वहां से काट दिए तेल वाला। घी वाला, ये घी लिख के और वहां से काट दिए घी वाला। ठीक, जैसे पुलिस वाला, है ना, इस प्रकार से। जनक, जनक के लिए हम क्या करते हैं, ना का अर्धीकरण करेंगे। देखिए यहां मैं बता रहा हूं ना का अर्धीकरण। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, देखो संतोष बना, अब जनक के लिए हम यहाँ ना का अर्धीकरण किए। ये देखिए ये ना का अर्धीकरण संतोषजनक। जैसे आशाजनक, ये आशा का सब चिन्ह हो गया, और ये, है ना, जनक के लिए हमने क्या किया, प्रत्यय शब्द जनक के लिए ना का अर्धीकरण किया। सम्मान, ठीक है, सम्मान, ये और इसमें जनक, सम्मानजनक। आशाजनक, आशा का सब चिन्ह और ये जनक, दो बार हो गया, सॉरी। ठीक है, गायक, गायक के लिए हम क्या करेंगे, क का अर्धीकरण करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, अर्ध किया, अर्धीकरण। ठीक, इसको हमने काटा। जैसे गायक, ग या का अर्धीकरण किए, क्या बना, गायक। नायक, ना बनाएंगे, या का अर्धीकरण किए। ठीक, नायक। लायक, ला बनाएंगे, या का अर्धीकरण किए, लायक। नालायक, तो ना में ला का आंकड़ा, फिर आप क्या करेंगे, या का अर्धीकरण, तो क्या बन जाएगा, नालायक। ठीक, ये सभी हम अभी प्रत्यय पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जिसका प्रयोग हम शब्दों के अंत में करते हैं। वट, ठीक है, संक्षिप्त वाह बना के एक डैश नीचे की तरफ, टा की तरफ करेंगे, तो कहलाता है वट। जैसे आपको यहाँ पर कहता है मिलावट, ये इस प्रकार दिख वाह बना के टा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है वाह और यह कैसे बनता है। जैसे आपको यहाँ कहता है क्या, बनावट, ये देखिए क्या किया, सजावट, ये देखो हल्का सा डैश निकालना है ना। ठीक, लिखावट, तो ये ल ख, ठीक, और ये व और ये डैश निकाले, ट, लिखावट। गुना, गुना के लिए क्या लगाते हैं हम, ना, आपने शब्द चिन्ह में पहले भी पढ़ा है। तो जैसे दुगुना, तो दो लिख के क्या किए, ना, जो भी अंकों अंक बताएगा उसको हम लिखेंगे अंकों में, और उस गुना के लिए ना कर देंगे। दुगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना, 100 गुना, 50 गुना, जितना भी गुना करेगा, गुना के लिए ना ऊपर में उसकी संख्या लिखेंगे। ठीक है, जैसे वहां, वहां के लिए संक्षिप्त तो वहां का प्रयोग करेंगे, हैं। जैसे आपको यहाँ पर कहता है सातवां, तो हम क्या लिखेंगे, 7 लिख के बगल में वह कर देंगे। लेकिन जैसे सातवीं कहता है तब क्या करेंगे, तब भी हम वह लिखेंगे, लेकिन मात्रा दे देंगे, वह में ई की मात्रा दे देंगे, तो समझ जाएगा वो क्या है, सातवीं, है ना। जैसे आठवां, ठीक, लेकिन ये क्या बोला, आठवीं। ठीक है, नौवां,
लेकिन क्या बोला ये 9वीं, 10वां, ये 10वीं। ठीक, इस प्रकार बनाएंगे। पन के लिए प में ना का आंकड़ा लगाएंगे। जैसे यहां पर कहता है क्या, लड़क, प से काट दो, लड़कपन। ठीक है, इसको हम काट देंगे, काटना है। ठीक, मीठापन, ये आ गया मीठा। ठीक, ये और पना से काटे, मीठापन। अपनापन, अगर काटना संभव ना हो तो उसके पास ही लिख देंगे। ये क्या हुआ, अभी अपना पर सब चिन्ह, उसमें क्या लगा, प और ना, क्या बना, अपनापन। लड़कपन, ये लड़क, अगर आप काटना ना चाहे तो इसे आप साथ में आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मान, मान का क्या है, मन, मान, माना, माने, मानी। ठीक है, ये उसका सब चिन्ह है। अब ये बुद्धिमान, संक्षिप्त ब द, बुद्धिमान। ठीक, जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला, सम्मान, सम्मान, ये इस प्रकार से। समझ आया आप सभी को प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है अपने शब्दों में। ठीक है, मैंने आपको ये कुछ कुछ शब्द में प्रत्यय लगा के प्रयोग करके दिखाया है, समझाया है और बताया है। आप सभी को क्या करना है, ऐसे ही संबंधित शब्दों में प्रत्यय का उपयोग करना है आपको। ठीक है, आपके डिक्टेशन में, आपके शब्दों में कहीं पर भी जब आए तो आपको इन प्रत्यय शब्दों को याद रखते हुए, है ना, आपको अपनी आउटलाइन बनानी है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना करते हैं। अभी यह प्रत्यय की क्लास आपको और आगे चलेगी 3-4 भाग में। ठीक है, तो इसके आगे का जो प्रत्यय है वह हम आपको अगली क्लास में बताते हैं। ठीक, तो चलिए आज इतना। ठीक, प्रैक्टिस कीजिए जरूर, एक एक शब्दों की आप 3-4 पेज प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक शब्द को, तभी ये आपको बनाने में आएगा, है ना, आपकी स्पीड में आएगी लिखने में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए आज इतना।